बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को उत्तराखंड पहुंचे। कई बैठकों में उन्होंने शिरकत की, लेकिन इस दौरान एक पैगाम दिया। पैगाम यह कि आला कमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कामों से खुश है। संकेत यही था, लबोलबाब यही था, यानी पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाई जेपी नड्डा ने, यह दावा करते हुए कि प्रदेश बीजेपी एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर उत्तराखंड में कब्जा करेगी, यानी कि 5 सीटें जीतकर पार्टी हैट्रिक बनाएगी। 2014, 2019 और 2024। अगर 24 में भी 5 सीटों पर बीजेपी जीत जाती है तो यह जीत की हैट्रिक होगी, यानी कि क्लीन स्वीप। मगर सवाल यह कि धामी की तारीफ के मायने क्या है। संकेत और संदेश राजनीति के जानकार कहते हैं साफ है, क्योंकि पार्टी के भीतर जिस तरह से एक मुहिम चलाई जाती है मुख्यमंत्री को लेकर, उस पर विराम लगाने की कोशिश पार्टी अध्यक्ष कर रहे हैं कि धामी ही बीजेपी के उत्तराखंड में चेहरे हैं। क्या यही संदेश है? और क्या इस संदेश के बाद अब उस अफवाहों पर विराम लगेगा जिसका जिक्र दिल्ली दौड़ के दौरान बार बार किया जाता है? पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देवभूमि पहुंचे तो कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई के लिए, मगर इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काम की तारीफ करते हुए जिस अंदाज में सीएम के कामों को सराहा, उसने क्या वाकई में राज्य की राजनीति में कोई बड़ा सियासी संदेश दिया है। संदेश बीजेपी के घर के भीतर ही कि आला कमान धामी के धमाल से खुश है, कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं। साथ ही विरोधियों को भी संकेत कि धामी का धमाल आगे भी जारी रहेगा। अब धामी की तारीफ के किस्से सियासत के गलियारों में गूंज रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का पैगाम के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। भाजपाई दम भर रहे कि धामी ने अपने छोटे से कार्यकाल में यूसीसी, सख्त नकल विरोधी, जबरन धर्मांतरण पर सख्त कानून, लैंड जिहाद को लेकर जिस अंदाज में फैसले लिए, उससे आला कमान खुश है। जबकि कांग्रेस कटाक्ष करते हुए बीजेपी आला कमान और धामी की सरकार दोनों पर सियासी तीर छोड़ रहे हैं। मैं सरकार के कार्य के प्रति सभी सांसदों ने निश्चित रूप से उनको सराहनीय कार्य बताया। खासतौर पर यूसीसी का विषय हो और लैंड जिहाद का विषय, उन सब विषयों पर एक मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की पीठ थपथपाई गई है। और मैं कह सकता हूँ कि आगामी दिनों जहाँ तक चुनाव के टिप्स की बात आपने कही है, तो नीचे तक बूथ का टोली हमारी ठीक प्रकार से बन जाए, उनका प्रबंधन ठीक प्रकार हो जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने जेपी नड्डा साहब का कार्यक्रम रहा। ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है, उनके अंदर नई ऊर्जा का संचार हुआ है, उनका जो मार्गदर्शन मिला है और पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में उनके द्वारा जानकारी दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी अलग से भी वार्ता भी हुई है, कोर कमेटी की बैठक में भी उन्होंने भाग लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी की उन्होंने सार्वजनिक रूप से भी प्रशंसा करी है, उनकी पीठ थपथपाई है कि उनके द्वारा जो ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, राज्य के लिए जो कानून बनाए गए हैं, चाहे वो धर्मांतरण कानून हो, चाहे नकल विरोधी कानून हो, और जो इस तरीके से महिलाओं को 36 आरक्षण दिया गया है, इसकी उन्होंने सराहना की है और इसके लिए मुख्यमंत्री को बधाई भी दी है। थी तो आप अपने गृह जनपद में बैठकर सुन सकते थे, फिर उत्तराखंड का समय क्यों बर्बाद करना था? अगर मोदी जी को ही मक्खन लगाना था और यहाँ आकर आपने सारा समय मन की बात सुननी थी और फिर आधे समय आप मोदी जी की सुनते रहे, आधे समय आप अपने मन की बात सुनाते रहे। यहाँ उत्तराखंड की जनता चीखो पुकार करके क्या कहना चाहती है, यहाँ का बेरोजगार युवा क्या कहना चाहता है, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के किसान क्या कहना चाहते हैं, उनकी किसी की आपने नहीं सुनी। सिर्फ अपने की ही बीच में आप रहे और अपनों की ही तारीफ़ें और पीठ थपथपाना आप देखते रहे।
लेकिन यहाँ की जनता की जो समस्याएं हैं उनसे तो आप रूबरू ही नहीं हुए। तो जो असल सच है उत्तराखंड का वो तो आपसे छुपाया गया। लोकसभा ही नहीं, स्थानीय निकाय चुनाव भी बीजेपी का लक्ष्य है। ऐसे में संगठन और सरकार की नब्ज टटोलने पहुंची पार्टी अध्यक्ष का पैगाम बीजेपी के घर के भीतर एक बहुत बड़ा सियासी संदेश भी है। संदेश ये भी है कि जिस तरह से बार बार राज्य में नेतृत्व परिवर्तन का इतिहास रहा, वो धामी को लेकर बीजेपी आलाकमान आश्वस्त हैं और पार्टी के भीतर भी जो अफवाहों को बल देते हैं उन्हें संदेश साफ है कि धामी आलाकमान के फेवरेट हैं। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैथुला की रिपोर्ट। तो क्या वाकई आलाकमान के फेवरेट बने हुए हैं धामी, जिसका जिक्र जेपी नड्डा कर रहे थे? सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त देवेंद्र भसीन साहब इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए, बीजेपी के चेहरे हैं। साथ ही साथ राजेश बिष्ट इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के चेहरे, और कुछ ही देर में कांग्रेस के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले राजेश बिष्ट जी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। बीजेपी वाले जो कहेंगे वो तो सब जानते हैं, लेकिन ये जो दावा कर रही है भाजपाई कि देखो नड्डा जी ने पीठ थपथपाई धामी जी की, संकेत संदेश क्या है, क्या लगता है आपको? सर, इसमें मुझे ये महसूस होता है कि एक तो प्रदेश के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आज आप किसी भी मुद्दे को इस प्रदेश के अंदर उठा के देख लीजिए, चाहे वो मुद्दा बेरोजगारी को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, जो भर्ती घोटाले हुए हैं, जो एग्जाम्स के पेपर्स लीक हुए हैं, जो महिलाओं के ऊपर, बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो किसानों की फसलें इस आपदा में उजड़ रही है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको शील्ड करने का काम कर रहे हैं। दूसरा, मुझे ये महसूस हो रहा है कि इस समय प्रदेश के अंदर बीजेपी बहुत बड़ा परिवर्तन करने की ओर है, और मैं समझता हूं कि जो पांचों सांसद इनके जो पूर्व में दो टर्म से लगातार उत्तराखंड में सेवा दे रहे हैं, वो सेवाओं से जनता नाखुश है। और लगातार जैसे जो समय समय पर जो घटना, मतलब पांचों का विकेट गिरेगा ऐसा जैसी चर्चा का विषय बना हुआ है चंपावत जिले के अंदर, उसमें मुझे महसूस हो रहा है जैसे लोग चर्चा कर रहे हैं कि इनके काम से कोई भी सहमत नहीं है। अगर मैं अपने ही जिले की बात करूं, मैं चंपावत जिले की बात करूं, तो यहाँ ये पांचों नए चेहरे ऐसा सुनने में आ रहा है जैसा यहाँ पहाड़ का माहौल है कि शायद इनकी कार्यविधि से लोग नहीं खुश हैं, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा संकेत इस उत्तराखंड को। जो नड्डा जी ने संदेश दिया, वो संदेश किसके लिए था? विपक्ष के लिए था या फिर पार्टी के घर के भीतर? देखिए, संदेश उनका विपक्ष को ये देना वो चाह रहे थे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, हमारी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। चाहे लैंड जिहाद की वो बात कर रहे थे, वो चाहे यहाँ पर इस समय हमारी प्रदेश की महिलाओं को 37 आरक्षण देने की बात कर रहे थे। लेकिन जहाँ पे हक अधिकार की बात है, वहां पे हमारा प्रदेश पिछड़ता जा रहा है। हमारे प्रदेश के अगर आप हालात दिन प्रतिदिन देखें तो खराब होते जा रहे हैं। अभी मैं एक डिबेट में बैठा था, वहां मैं एक साथी को सुन रहा था बीजेपी के, जो कह रहे हैं हमारे किसानों को 200 रुपए किलो के हिसाब से टमाटर बिक रहा है, तो उनके फायदे से आपको नुकसान हो रहा है। मैं उत्तराखंड के तमाम इलाकों में घूम रहा हूं, मैंने कहीं किसी किसान के मुंह से ये नहीं सुना कि उसने 200 रुपए किलो टमाटर बेचा हो। वो बेचारा आज भी 40 रुपए किलो, 30 रुपए किलो टमाटर बेच रहा है हमारे प्रदेश के अंदर। बसीन साहब, ये बात बड़ी कही राजेश बिष्ट कह रहे, एक तो 5 के 5 विकेट गिरेंगे ये तय है, ऐसा सुनने में आ रहा है। कह रहे हैं कि ये पांचों रिपीट नहीं होंगे, जो चेहरे हैं आपके लोकसभा में जो सांसद हैं ये पांचों बदलेंगे, पहली बात। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जो संदेश था जेपी नड्डा जी का, वो हमारे लिए यानी कि विपक्ष के लिए कम और आपके नेताओं के लिए ज्यादा था, जो अफवाहें उड़ाते हैं। विपक्ष की स्थिति उत्तराखंड के अंदर है तो बहुत ही दयनीय है। अभी कल ही इनके बहुत बड़ी प्रवक्ता प्रदेश की वो भविष्यवाणी कर रही थी एक चैनल पर कि भाजपा हारने वाली है, इनके मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं, वगैरह वगैरह। अभी राजेश जी भी इस बात की बात कर रहे थे कि पांचों बदल दिए जाएंगे। ये सारी चर्चाएं जो है ये विपक्ष जो है करता है, और केवल भ्रम फैलाने के लिए। उनको लगता है हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, केवल भ्रम फैलाओ और सरकार की आलोचना करो। और नड्डा जी ने जो बात कही उसके 3 पहलू निकलते हैं। तिलक जी, आपने सही कहा, एक तो बहुत साफ सुथरे शब्दों में उन्होंने कह दिया विपक्ष को भी, और प्रदेश की जनता भी संदेश भी दिया कि धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर वो हमारे चेहरे रहने वाले। तो इस प्रकार से जो ये यानी आप ये मान रहे हैं कि ये जो संदेश था नड्डा जी का, वो आपके घर के लिए ही था कि अफवाहें मत उड़ाओ? नहीं, हमारे घर के लिए नहीं था। मैंने कहा ना,
हाँ। अफवाहें कौन उड़ा रहा है? नहीं तो फिर अफवाहें वो उड़ा रही कौन है जो कांग्रेस। दिल्ली, जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं तो इस तरह की अफवाहें पूरे देहरादून उत्तराखंड में फैलने लगती हैं? नहीं देखिए, ये वो जो कौन है? वो बात आप ही के अपने ही तो होंगे ना सर, कि नहीं? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि अभी कल मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता का जिक्र किया, अभी राजेश जी हमारे सामने बात कर रहे हैं। ये सारी कहानियां जो गढ़ी जाती हैं विपक्ष के कैंप पे गढ़ी जाती हैं, हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। तो ये केवल विपक्ष की कुछ नहीं 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 वसीम साहब, तथ्य ना साफ होने चाहिए। ये स्थिति आपके यहाँ है। खंडूरी जी, नहीं ना, मैं सर शुरू से नित्यानंद स्वामी जी से शुरू करूं। स्वामी जी के बाद कोश्यारी जी, क्यों, किस लिए, कब, कहां, किसी ने नहीं जाना। फिर खंडूरी जी आए, आपने नारा दिया खंडूरी है जरूरी। खंडूरी जी गए, निशंक जी आए। फिर निशंक जी ठीक चुनाव से पहले उनको हटाकर फिर आप ले आए खंडूरी जी। फिर आपने त्रिवेंद्र जी को कमान सौंपी। फिर उसके बाद एकाएक गैरसैंण में फोन आ गया कि भैया आइए दिल्ली। फिर तीरथ जी आए। फिर उसके बाद धामी जी आए। सर ये तो आपका इतिहास रहा है ना, आपने तो मुख्यमंत्री बदलने में देर नहीं की राज्य में, इसलिए ये अफवाहें उड़ाते हैं सर। देखिए, अफवाहें ये उड़ाते हैं ना। हाँ। अब ये पुराना इतिहास जो हुआ सो हुआ, इस पर मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा। लेकिन कल नड्डा जी ने जो कहा, हाँ। तो सीधे तौर पर यह है कि मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, किसी ने ये नहीं कहा था कि खंडूरी जी बुरा काम कर रहे हैं। कभी किसी ने कहा था सर? नहीं, सबसे ज्यादा आपने कहा अधिकारियों की लगाम खींचने वाले जो घोड़सवार होना चाहिए, खंडूरी जी से बेहतर कोई घोड़सवार नहीं था। आप लोग ही तो कहते थे सर। लेकिन हम तो आज भी कह रहे हैं, हाँ। खंडूरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे। फिर? और जिन परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ अलग विषय है, लेकिन जो मैं आज तो फिर त्रिवेंद्र जी क्यों हटे थे फिर सर? देखिए, पुरानी बात पर जाने का लाभ नहीं आज है। पुरानी आज बात की नहीं स्थिति में- उठाऊं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज जो धरातल की सच्चाई है वो हाँ। सच्चाई ये है कि पुष्कर सिंह धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। और जिस प्रकार से विपक्ष प्रदेश के अंदर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने उस भ्रम को एक तरीके से किनारे कर दिया। यानी तो आपके अब नेता समझ गए ना सर कि ये जो 3-13 करते हैं वो समझ गए ना कि धामी जी ही हैं। हर व्यक्ति जो 3-13 कर रहा है विपक्ष में मुख्य है, वो समझ सर गया आपको कि धामी मालूम जी है रहने वाले विपक्ष हैं। के नेता नहीं कौन कर रहा है, आपको भी मालूम है सर। तो मैं कह रहा हूँ ना जो आपको, इन हाँ, सबके लिए जो स्पष्ट जो काम है। देहरादून कम और इसी दिल्ली प्रकार ज्यादा से। रहते हैं। और जो है इनको आपके साफ कई कह मंत्री दिया गया। देहरादून में कम और दिल्ली में ज्यादा रहते हैं वसीम साहब, है कि नहीं? देखिए, आना जाना दिल्ली में मंत्रियों को लगा रहता है। जब जाते हैं तो संबंधित विभाग के मंत्रियों से केंद्र के मिलते हैं, हाँ। उनके प्रदेश की योजनाएं भी लाते हैं, स्वीकृतियां भी लाते हैं। तो ये तो प्रदेश से मंत्रियों का जाना और मुख्यमंत्री जी का जाना एक बड़ी स्वाभाविक सी प्रक्रिया होती है। हाँ। इसको इससे जोड़ लेना कि परिवर्तन हो रहा है, ये अपने आप में इसका कोई आधार नहीं बनता। हाँ लेकिन जो बिल्कुल दत्ता सही जी ने आपने कहा, कहा। ओके जो दत्ता जितेंद्र जी जी, ने कहा, जितेंद्र सरस्वती जो जी, दत्ता जी ने कहा। एक मिनट वसीम साहब, एक मिनट। जितेंद्र सरस्वती जी कैसे हैं आप? जी, आशीर्वाद के पास। ये नड्डा जी ने जो कहा, वसीम साहब कह रहे हैं कि ये विपक्ष को अब समझ में आ गया होगा जो अफवाहें उड़ाते हैं धामी जी को लेकर। अब समझ में आ गया आपको? वो ये कह रहे हैं। आग लगती है तो धुआं उठता है। आग लगती है तो धुआं उठता है। असीम साहब बहुत सीनियर हमारे देश के नेता है, तो कहीं ना कहीं आग लगी है तो धुआं। तो ये आग लगी कहाँ? आग भाजपा में लगी है। अच्छा, लेकिन ये धुआं राजपुर रोड पर क्यों उड़ता है? आग इनके घर में लगती है, राजपुर रोड पर धुआं उठता है, गांधी पार्क के सामने। आपने कैसे महसूस कर लिया? जितेंद्र जी, जी, मैंने कहा आग लगती है बलबीर रोड पे लेकिन धुआं उठता है राजपुर रोड पे, चक्कर क्या है? ये आपने कैसे महसूस कर लिया कि राजपुर रोड पे धुआं उठ रहा है? हाँ। धुआं जहाँ आग लगती है पहले उसी के घर से उठता है। अच्छा। तब दूसरों को महसूस होता है कि धुआं उठ रहा है। ओके, लगता है फायर ब्रिगेड वाले जो हैं अक्सर राजपुर रोड पे ही घूमते ज्यादा हैं। ये शायद वसीम साहब को महसूस होता होगा। हाँ। अच्छा जितेंद्र जी, आपको क्या लगता है इस मैसेज के मायने क्या है? आपकी आवाज थोड़ी सी कम आई है जितेंद्र जी, मैंने कहा आपको क्या लगता है मैसेज के मायने क्या हैं जो नड्डा जी दे रहे हैं? परिवर्तन, नड्डा जी जो धामी जी की पीठ थपथपा रहे हैं, हाँ। आप अंकिता भंडारी केस में सीबीआई जांच ना करवाने के लिए थपथपा रहे हैं। हाँ। उत्तराखंड में आपदा में धामी जी की नाकामी के लिए थपथपा रहे हैं। बेरोजगार साथियों को रोजगार न दिए जाने के लिए थपथपा रहे हैं। ये जितनी भी नाकामियां हैं उस पर पीठ थपथपा कर ये महसूस करा रहे हैं कि अच्छा किया आपने उत्तराखंड की जनता के साथ
आपने छल छलावा और धोखा किया। तो इसलिए पीठ तो पा रहे हो जी। बसीन साहब जवाब दीजिए। देखिए, जहाँ तक उन्होंने अंकिता हत्याकांड की बात की तो कांग्रेस के मित्रों को पता होगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने खुद कहा कि जांच बिल्कुल ठीक चल रही है और अंकिता हत्याकांड के सारे आरोपी जेल में है, चार्जशीट दाखिल हो गई है और उनके माता पिता ने एक मांग करी थी कि वकील बदल दिया जाए। हमने वकील बदल दिया, लेकिन कांग्रेस को केवल रिकॉर्ड बजाना होता है, उसी को बजाई जाती है। जहाँ तक रोजगार की बात है, जितने रोजगार धामी जी की सरकार के द्वारा, भाजपा सरकार के द्वारा दिए गए, मैं अपने कांग्रेस के मित्र से बिल्कुल कहना चाहूंगा, बैठ के आंकड़े पर डिस्कस कर लीजिए। हमारे रोजगार की संख्या आपके आंकड़ों के माया जाल में तो भाजपा उलझा देती है। आंकड़ों के माया जाल में भाजपा उलझा देती है। बेरोजगार साथियों को रोजगार के प्रधानमंत्री जी के द्वारा देहरादून की सड़कों पर लाठियां बरसा कर खामोश करने की कोशिश करी जाती है। यही तो भाजपा सरकार का रोजगार देने का शापन है। आपने शिक्षकों पे लाठी बरसाई है, आपने हर वर्ग पर लाठी बरसाई है। आप पहले अपने विगत धामी जी के पहले कार्यकाल में और आज के कार्यकाल में देखिएगा प्रधानमंत्री जी ने और हमारे सिर फोड़ लिए गए लाठियों से, किस तरह महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया रोजगार के नाम पर। शांति प्रिय लड़के युवा आज करके जब ये लगातार सड़कों पर रोजगार के लिए गांधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो कौन सी आपको ऐसी परेशानी थी कि उनके सिरों पर लाठियां बरसा दी गई है? अगर रोजगार साथी आज भी बागेश्वर के लिए भाजपा की पोल खोलने के लिए जाते हैं, उनको वहां पर रोक दिया जाता है। एक मिनट बसीन साहब, जितेंद्र जितेंद्र जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि धामी जी की पीठ थपथपाना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आला कमान कोई संदेश नहीं दे रहा है, इसके कोई मायने नहीं है। ये नाकामी को छुपाने के एक तरीके हैं। हाँ, ये मुख्यमंत्री जी की नाकामी को छुपाने के एक तरीके हैं। अच्छा, क्या आप देवी आपदा में मानसून सत्र में पूरी तरह फेलियर साबित हो गए? आइए मैं आपकी पीठ थपथपा देता हूँ। अगर ये फेलियर साबित हो रहे हैं तो फिर इनको रिपीट क्यों किया बीजेपी ने? ये भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, क्यों रिपीट कर रहे हैं? एक नाकाम मुख्यमंत्री को जो विगत वर्ष में पूरी तरह से आपदा। सर, मैं आप ही की बात कह रहा हूं ना, अगर कोई नाकाम है तो फिर उसे रिपीट थोड़ा किया जाएगा, और वो भी चुनाव हारने के बावजूद। ये तो प्रदेश की जनता पर जबरदस्ती सर चुनाव व्यक्ति को थोपने का एक प्रयास है। अच्छा, थोपा पता कैसे जाता है सर? ये भाजपा नहीं, मैं बताऊं थोपा कैसे जाता है, थोपा कैसे जाता है मैं बताऊं। भारतीय जनता पार्टी जितेंद्र जी, थोपने से याद आया मुझे कुछ, अगर गलत होऊंगा करेक्ट करिएगा। मैं क्योंकि उनकी आत्मा को शांति दे प्रभु, उन्होंने कहा था, आप लोग समझ जाएंगे, कि उत्तराखंड मेरी लाश के ऊपर से बनेगा। किसी ने कहा था ना, उसे राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक, थोपना किसे कहते हैं? अब सुनिएगा मेरी बात, अभी कहानी यही खत्म नहीं हुई। थोपना इसे कहते हैं कि यह तय हुआ कि इनके चेहरे पर चुनाव होगा, लेकिन एकाएक आला कमान ने तय किया कि पूर्व जज को सत्ता दे दो। दिल्ली में, अभी पूरी बात सुनिएगा, दिल्ली में बकायदा वो बड़ा चेहरा, उसके घर पे 17 विधायक बैठे रहे, उंगलियों पर मैंने गिने थे, मुझे गिनवाए गए थे कि तिलक चावला गिन लो, बतौर पत्रकार गया था वहां में, बोले कि गिनो, लेकिन फिर भी आला कमान ने कहा कि नहीं, यही बनेंगे जिनका आदेश जारी हुआ है। उसे कहते हैं थोपना, है ना जितेंद्र जी? गलत तो नहीं कह रहा था ना? आला कमान ने उन्हें ही थोपा था जिसे आपके नेतृत्व के भीतर बड़े चेहरे ही स्वीकार नहीं कर रहे थे, और फिर आपको फिर नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ा। यह तो इतिहास है जितेंद्र जी, जो अपने आप को दोहराता है ना? राजेश भाई, एक बात मैं समझना चाह रहा था, आपने कहा ये पांचों के पांचों विकेट गिरेंगे, तय है। मैं इसका आधार समझना चाह रहा था, क्योंकि इसमें तो 2 तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, है ना, जो सांसद है मौजूदा वक्त में जी। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पांचों चेहरे बदले जाएंगे? सर, गढ़वाल रीजन की अगर मैं बात बताऊं, जिस प्रकार से बहन अंकिता भंडारी का जो इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, जिसमें जिस तरीके से गढ़वाल की एक बच्ची प्लेन में आई और प्लेन में आके उसने रोजगार ढूंढा, और वहां पे जब उस पे जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए थी, जैसे इन्होंने क्या किया, जब एक राज्य मंत्री जिसको इन्होंने दर्जा दिया था, उसके रिजॉर्ट को तोड़ के जितने सबूत खत्म करने का इन्होंने प्रयास किया, उससे ये लगने लगा है गढ़वाल के लोगों को कि ये लोग
महिला सुरक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पे हमारे प्रदेश के लोगों का दोहन कर रहे हैं। दूसरा, जो 5 सांसदों की बात आप जहां तक लेकिन कर रहे हैं, गढ़वाल मैं से जहां तक- तो मालाराज लक्ष्मी शाह भी सांसद हैं, वो भी महिला हैं। नहीं, वो ठीक है, तभी इन लोगों ने उनकी आवाज उठाने का काम नहीं किया ना। चाहे ये यहाँ की बात करें, केंद्र की बात करें, कहीं पे महिलाओं के पक्ष में, आज मणिपुर की हम बात कर रहे हैं, हाँ। आज 150 दिनों से ऊपर बीत गए हैं, कौन सी महिला इनकी सांसद जाके ये बोलने को तैयार है कि मणिपुर के अंदर मणिपुर जल रहा है, उसका मां बोलने को तैयार है? कौन सी ऐसी महिला सांसद या विधायक इनकी रही है केंद्र के अंदर, जिसने लोकसभा के अंदर जब ये सत्र चला तो वहां पे बात कही हो? कुमाऊं का फैक्टर क्या है? कुमाऊं का आपने फैक्टर गढ़वाल में यहाँ पे बताया नदारत अंकिता है, भंडारी यहाँ पे नदारत है। जैसे इनकी बार बारी मीटिंग चल रही है, और मैं भी अपने क्षेत्र में घूम रहा हूँ, जिस हिसाब से बीजेपी की लगातार मीटिंग चल रही है, उसमें यह महसूस हो रहा है कि जिस तरीके से ये अपने क्षेत्रों में नदारत है, सांसद निधि का इस्तेमाल हमारे लोगों के लिए नहीं कर पा रहे हैं, हक अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं पे किसानों के साथ नहीं खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा में किसानों के खेत डूब गए, बागवानों के जो उन्होंने बगीचे लगाए वो बर्बाद हो गए हैं, उनको मुआवजा के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं यही आधार है कुमाऊं और गढ़वाल में चेहरे बदले? नदारत होना सर, नदारत होना ही बहुत बड़ा आधार है। आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उनकी आवाज बन के आप वहां उठाएं। हम चाइना बॉर्डर को टच कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री के बीच में बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि हम लोगों की सुरक्षा को देखें, किसानों को आप आमदनी दुगनी करने की कोशिश करें, बेरोजगार युवाओं का पलायन रोकें, खेत खलिहान सूखने को तैयार हो गए हैं, आप कोई चर्चा को तैयार नहीं है। इतने मुद्दे इन्होंने लोकसभा के अंदर उठाए जिससे हमारे प्रदेश का भला हुआ है। हाँ, एक काम बहुत अच्छा हो रहा है, शील्ड करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहन अंकिता भंडारी के साथ इतना बड़ा, यानी आप ये कह रहे हैं, ओके, गायब होना भी एक दिलचस्प थ्योरी है राजेश भाई। सर चुनाव हुआ, चेहरा घोषित हुआ, वो गायब हो गए, फिर उसके बाद संगठन गायब हो गया, प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल पाया, गायब होना उसे भी कहते हैं कि नहीं राजेश भाई, है ना? बसीर साहब जवाब दीजिए राजेश भाई को। वो कह रहे हैं कि भाई ये तय है, एक तो 5 सांसदों के चेहरे बदले जाएंगे, लेकिन इस थ्योरी पर यकीन करते हैं आप? गढ़वाल और कुमाऊं, आपके सांसद गायब होते हैं, उनके पोस्टर छप जाते हैं, और छपवाते यही है, सब जानते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो आपके भी करीबी होंगे कि नहीं? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे 5 सांसद अपने अपने क्षेत्र में हमेशा सक्रिय रहे, और जितेंद्र जी ने एक बात की थी कि नाकाम मुख्यमंत्री शब्द प्रयोग किया था, मुझे उससे आपत्ति इसलिए भी है कि अगर नाकाम होते तो उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में रिपीट ना करती, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हुआ था। तो ये नाकाम शब्द है, आप पे लागू हो सकता है आपकी पार्टी के नेतृत्व पर, हमारे धामी जी पर लागू नहीं होता। और फिर चुनाव जीतने के बाद भी जितने उपचुनाव हुए, निकाय के चुनाव हुए, सारे के सारे हमने जीते, सारे के सारे हमने जीते हैं। और आम आदमी पार्टी के जो मित्र हमारे कह रहे थे, ये लोग तो केवल डिबेट में आते हैं, धरातल पे इनका कुछ नहीं है। वो भी जो जिक्र किया गया गायब हो गए, तो गायब अभी भी रहने वाले हैं। इन्हीं के जो इंडिया नाम का एक तथाकथित संगठन बना है, उसी ने इनकी एक प्रदेश उपाध्यक्ष को टपा लिया और बागेश्वर में जो है बना दिया उसको प्रत्याशी, और ये बिल्कुल सांप सूंघ क्या बोल ही नहीं पा रहे उसके बारे में। नहीं, ये समर्थन कर रहे हैं, ये समर्थन कर रहे हैं। अधिकांश सीटों पर जमानत जब्त हुई, लेकिन समर्थन कर रहे हैं, वो समर्थन कर रहे हैं। तो ये बिना बात का समर्थन है, ना 3 में ना 13 में। नहीं सर, उनके प्रत्याशी वो रहे पहले, कैसे 3 में 13 में? उन्हीं के प्रत्याशी तो आप कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं ना? वही मैं कह रहा हूँ, इन्हीं के प्रत्याशी को, भले ही कांग्रेस में कोई चेहरा नहीं मिला उनको, अलग बात है, लेकिन उन्हीं के प्रत्याशी तो वो लड़वा रहे ना। जब भी गायब होने की बात कर रहे थे हमारे भाई राजेश जी, तो गायब होना तो इसको बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी के फोरम से गायब होकर कांग्रेस के फोरम पर प्रकट हो गए, तो ये गायब होना होता है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ बिल्कुल सब जनता के बीच में है, काम कर रहे हैं। और जो नड्डा जी ने हमको लक्ष्य दिया है 5 सीटें दोबारा जीतने का, वो हैट्रिक भी हम बनाने वाले हैं। ठीक, राजेश जी प्लीज क्विक रिएक्शन पे जितेंद्र जी आ रहा हूँ आपके पास। आप लोग क्या वाकई में सीरियस है 24 को लेकर उत्तराखंड में? सर, ये जो इतना बड़ा संगठन जिससे पूरा केंद्र हिला हुआ है, बीजेपी सरकार को उत्तराखंड जैसे राज्य में आके इतनी बड़ी बैठक करनी पड़ रही है, वो कहीं ना कहीं डरे हुए तो हैं। किससे? हम लोग, ये इंडिया जो इतना बड़ा संगठन बना है जिसका नहीं, मैं उत्तराखंड में आपकी बात कर रहा हूं। अब तो आपके वजूद के लाले पड़ रहे हैं, आप कह रहे हो इंडिया गठबंधन। वजूद के लाले कैसे पड़ सकते हैं सर? एक पार्टी 9 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनके इनकी नाक में दम कर रही है। सर, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, वो उत्तराखंड की। राजेश भाई उत्तराखंड पे आइए ना। सर मैं वही थोड़ा सा मैं उस बात को क्लियर कर देता हूँ, इसलिए मैंने ये बात बोली है
तो ये लग रहा है कि हम एक जो सरकार दिल्ली से शुरू हुई आज पंजाब में चले गई, हर जगह चुनाव लड़ रही है, इनको कॉम्पीट कर रही है, उसको खत्म करने का काम ये लोकसभा राज्यसभा में कर तो रहे हैं। ये तो यही चाहते हैं। आप ये कह रहे हो कि आप लोकसभा का चुनाव उत्तराखंड में लड़ोगे? बिल्कुल लड़ेंगे सर, मैंने आपको पहले भी कहा था। कहां लड़ोगे? बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के अंदर लड़ेंगे सर। कहां दावेदारी है? इंडिया दावेदारी 5 सीटों पे है। 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन जो बन गया है। नहीं, समर्थन करोगे ना आप कांग्रेस को? जिंदाबाद, मैं वो कह रहा हूं, समर्थन करोगे ना, लड़ोगे? जो कैंडिडेट हमारे काबिल मिलते हैं, जो कैंडिडेट वहां लड़ने के इच्छुक होते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल है, हम उनको लड़वाएंगे। जहां पे सहमति बनेगी वो फिर इंडिया संगठन है नहीं, आप वहां उनको प्रत्याशी दोगे आप? ये राजेश भाई कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? अभी चुनाव के टाइम पे जब ये माहौल बनता है तो इनके कई ऐसे जो 5 सांसद नाराज है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए आ जाए। गजब नहीं है, ये दावा करके नहीं बोल सकते इस मंच से कि ये 5 को रिपीट कर रहे हैं। गजब, बात में कहीं सत्यता है तो ये बोल के दिखा दे कि उन 5 सांसदों को हमारी पार्टी टिकट दे रही है। बसेन जी प्लीज क्विक रिएक्शन। मैं ये वाला कहा, ये वाला गजब था जो अभी राजेश भाई बोले कि 5 तो विकेट गिरेंगे वो हमारे पास आ जाएंगे। इसका मतलब सीधा है, राजेश जी मान गए इनके पास कुछ नहीं है, इनके झोला बिल्कुल खाली है। इनका एक प्रत्याशी भाग के कांग्रेस चला गया तो झोला तो वैसे ही खाली था इनका। तो लोकसभा के एक आप ले गए, कुछ नहीं है, और जो एक हम ले गए। हाँ, इनका 2 ले गए, सर 2। अभी उम्मीद वो तो पुराना रिश्ता था आपका बसीन साहब, हमारे साथ, आपके साथ तो पुराना रिश्ता था। वो हमारे ही थे। हाँ यही बोले ना, हमारे ये तो उत्तराखंड ही जान रहा था, वो आप ही के थे जी, हमारा ही थे वो। हाँ, आप ही के थे। और राजेश जी का झोला तो तब भी खाली है। अब खुद ही कह रहे हैं कि बीजेपी ये आज देखिए 2 बड़ी बातें आ गई। बसीन साहब बोले हमारे ही थे जो वापिस आ गए, इन्होंने और राजेश भाई ने बोला ये 5 विकेट गिरेंगे और हमारे पास आएंगे। गजब कहानी। जितेंद्र जी, ये 5 वाला जो मसला है ना, 5 का पंच, यानी कि उत्तराखंड की जनता में एक बात तो है, देती है तो छप्पर फाड़ के, छीन लिए तो फिर फकीर बना के। 5 2009 में आपके पास आए, 2014 और 2019 बीजेपी को 5। अब क्या दिखता है आपको? फाइनल कमेंट। देखिए उत्तराखंड की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। अच्छा, चावला साहब, उत्तराखंड की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है, जिसका संदेश बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस के विजय के रूप में आपको दिखाई देगा। ठीक। अब रहा सवाल लोकसभा चुनाव 2024 का। पक्का चावला साहब 2024 बागेश्वर वाली बात बता करो, पक्का? हाँ पक्का। फिर बाद में मत बोलना कि ईवीएम और ये डीएम और एसएसपी। उपचुनाव में कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी। चलिए ठीक, जिसका नतीजा आपको 2024 में लोकसभा की 5 सीटें पर भाजपा को पराजित करने का श्रेय कांग्रेस को मिलेगा। ठीक, कांग्रेस के 5 सांसद इस बार उत्तराखंड के अंदर 2024 में जीत कर संसद में पहुंचेंगे। ये मेरा आत्मविश्वास है, कांग्रेस का आत्मविश्वास है। ठीक ठीक, पहले कैंडिडेट ढूंढिए अच्छे कैंडिडेट कांग्रेस के पास कभी कमी नहीं, कमी तो सर नहीं थी, तभी तो बागेश्वर चुनाव में देखने को मिल गया। नहीं, बागेश्वर चुनावों में जो आपने देखा, हाँ आपने देखा पहले हमारी पार्टी के श्री रंजीत दास जी। नहीं ठीक है, अभी फिर वो प्रदीप टमटा जी और सब बातें छोड़ दीजिए, अभी उस बात को खत्म करते हैं। आपने कह दिया हम जीतेंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद, ठीक है, अब जनता को तय करने दीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, जितेंद्र जी और राजेश पिछी। अब इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं कि आखिरकार नड्डा ने जो बयान दिया, संकेत क्या साफ है कि धामी ही बीजेपी के उत्तराखंड में चेहरे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।